Hi students, now today's topic is business service is our chapter name and topic is function of commercial bank. As you know, we have discussed of the last lecture what is the meaning of commercial bank. Commercial bank is a bank which is given authority by Reserve Bank of India. तो now commercial bank जितने भी अपने पालघर में हैं, जितने भी अपने बोईसर में हैं, अपने इंडिया में चल रहे हैं, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये सब कॉमर्शियल बैंक हुए. तो उनका फंक्शन क्या है, उसका कार्य प्रणाली क्या है. तो देयर आर टू फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीट द प्राइमरी फंक्शन एंड नेक्स्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीट द सेकेंडरी फंक्शन. वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये. तो नाउ प्राइमरी फंक्शन is there is a function of commercial bank. There's two types of function. One is a primary function and second is a secondary function. In that primary function there is a two part: accepting the deposit and B part granting loan and advances. So now primary function is a first function. It is a primary first function of commercial bank for accepting the deposit and as well as granting the loan and advances. So now primary function in that we are always you can say commercial bank are known as a core banking function, and the primary function accepting the deposit we are just discussing by this video lectures. Accepting the deposit means commercial bank. Accepting deposit means commercial bank collect deposit from individual and organizations. The deposit can be classified into two types: time deposit and demand deposits. So accepting the deposit means what? Commercial bank always taking the money, cash from the individuals, that means those who have the saving account, or organization, that means firm हो सकता है, company हो सकता है, partnership firm हो सकता है, joint stock company हो सकती है, you can say joint into family business is also, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्सो, उनसे पैसा एक्सेप्ट करना. तो दो टाइप का डिपॉजिट क्लासीफाई किया डिपॉजिट्स में: टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट मीन्स व्हाट? द टाइम आर कॉल्ड टाइम डिपॉजिट बिकॉज दे आर रीपेड टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायर ऑफ डिसाइडेड टाइम. टाइम डिपॉजिट मीन्स व्हाट? वंस इट इज डिपॉजिटेड द मनी, इट इज रीपेड टू द कस्टमर. वो रिटर्न देते हैं कस्टमर्स को आफ्टर द एक्सपायर डेट ऑफ डिसाइड द टाइम. अब नाउ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है कि अगर आज डिपॉजिट आपने एफडी किया है 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद तो पैसा रिटर्न मिलना ही है. दैट इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट. एंड फिक्स्ड डिपॉजिट आर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उसमें टाइम डिपॉजिट में आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, रिटर्न डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट में दो चीज़ आती है, सेविंग अकाउंट. तो टाइम डिपॉजिट में एक फिक्स्ड डिपॉजिट होता है जिसमें हम लोग एफडी के बारे में पढ़ेंगे. तो टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हो रही है? द डिपॉजिट विच इज कलेक्टेड बाय द बैंक फ्रॉम कस्टमर एंड इट इज रिटर्न अमाउंट विथ इंटरेस्ट टू द कस्टमर ऑन टाइम. तो नाउ फिक्स उसमें एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट. तो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या है कि अकाउंट आर फिक्स अमाउंट केप्ट इन द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, बियरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑल्सो इज देयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट वेरियस विद द डिपॉजिट पीरियड्स. अब उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक 3% देती है सेविंग पे, उसमें 4.5% है. एंड सीनियर सिटीजन को ज़्यादा परसेंट रहता है, और जितने ज़्यादा साल के लिए आप लेते जाओगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के मिलता है. तो ये एक फिक्स्ड एफडी जो है लोगों को पता है, और वो एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में आता है. दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग मीन्स व्हाट? इट इज एन एवरी मंथ. इट इज इन एवरी मंथ, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग. सो रिकरिंग डिपॉजिट ऑपरेटेड सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन हैविंग रेगुलर इनकम, जिसका रेगुलर इनकम है, सेविंग है, बिजनेसमैन है, वो यूज़ करता है. एंड सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी डिपेंड टू द एवरी मंथ एंड विड्रॉ एक्यूमेटली अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पेड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट. अभी मान लो यू आर द बिजनेसमैन एंड यू आर
keeping 2000 per month of 1 year, up to the 1 year. So you are maintaining every month as a return deposit, and every month you are paying 2000 rupees, and you are giving the standing instruction to the bank. That means on every 10th of the month, the day of the 10th means 10 तारीख को हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा निकलते जाएगा, और उसका जो भी इंटरेस्ट होगा साल में एक साथ मिलेगा. दैट इज कॉल्ड टाइमली डिपॉजिट्स. देन डिमांड डिपॉजिट मीन्स व्हाट? डिमांड डिपॉजिट मीन्स, डिमांड डिपॉजिट में दो चीज़ें हैं, सेविंग है एंड करेंट अकाउंट है, एंड गारंटी इन द लोन फिर बाद में होगा. तो ना डिमांड डिपॉजिट में सबसे पहले द डिपॉजिट रीपेड कस्टमर वेन एवर दे डिमांड. मीन्स कस्टमर डिपॉजिट द मनी, but they once they want that money, they may be returned from the bank. and बैंक से पैसा मिलना चाहिए. that is called demand deposit, and that means money can withdraw as per the wish customer through withdrawal slip, checks, ATM card, and online transfer also it is going on now. That online Google Pay, these are the, you can say like demand deposits. Now saving account में क्या होता है डिमांड डिपॉजिट में? it is generally accepted operated those who earn the regular fixed income such as salary and wages. जो सैलरी वेजेस फिक्स इनकम मिलता है वो सेविंग अकाउंट में बनाता है. द मेन एम ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट टू एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग पीपल, एंड दीज डिपॉजिट्स अकाउंट आर मीन फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम सेविंग. और इसका सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम लोग सेविंग कर पाएँ. एंड दीज आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिपॉजिट अकाउंट एंड मीन द पर्पज मैक्सिमम. दीज आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल लिमिट फ्रॉम दोज अकाउंट्स. इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है विड्रॉ का. दीज अकाउंट्स आर वेरी लो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, एंड इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस. मंथली भी मिल सकता है उसका इंटरेस्ट सेविंग का, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, तो वो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है. एंड पासबुक फैसिलिटी इज मिलता है, SMS फैसिलिटी होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलता है, एंड अकाउंट होल्डर को फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर में. तो ये सेविंग अकाउंट के बाद दूसरा एक अकाउंट आपको पता है करंट अकाउंट, जो कि बिजनेसमैन या बिजनेस फर्म के लिए होता है, और वो ऑपरेट कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, सच है जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गया, सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप हो गया, हु हैव रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है. एंड इन दिस अकाउंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट. इसमें डिपॉजिट का भी नहीं रिस्ट्रिक्शन है और विड्रॉल का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नो इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन द करंट अकाउंट. और करंट अकाउंट के लिए इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होता है इस करंट अकाउंट के लिए. फॉर करंट अकाउंट होल्डर बैंक प्रोवाइड स्टेटमेंट अकाउंट एवरी मंथ, और एवरी मंथ उसको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करती हैं. फिर ये तो पार्ट हुआ आपका एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दो डिपॉजिट आया, एक टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट. तो डिमांड डिपॉजिट में आपने क्या पढ़ा कि वेन एवर द पर्सन वांट द मनी रिटर्न बैक, दे विल गेट द रिटर्न विद द हेल्प ऑफ एज अ सेविंग अकाउंट एंड एज वेल एज करंट अकाउंट. और टाइम डिपॉजिट में हमने क्या देखा कि फिक्स डिपॉजिट जो होता है, रिटर्न डिपॉजिट जो होता है, डिमांड रिटर्न डिपॉजिट जो होता है, ये दो अकाउंट हम लोग ने देखा एज अ डिमांड डिपॉजिट में, सॉरी टाइम डिपॉजिट में. तो नाउ सेकेंड पार्ट है गारंटी लोन एंड एडवांसेस. नाउ प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग के बाद सेकेंड पॉइंट आता है गारंटी लोन एंड एडवांसेस. अब लोन एडवांस जो है वो बैंक तो देती ही है. अब लोन क्यों देती है बैंक? क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट मिलता है. कमर्शियल बैंक प्रोवाइड द लोन बिजनेसमैन टू अदर ऑल्सो. द बारोवर कैन यूज द एंटायर अमाउंट सेंक्शन एंड कैन विड्रॉ इंस्टॉलमेंट. अब बारोवर जो है वो लोन का पूरा पैसा भी ले सकता है या फिर कुछ पैसा विड्रॉ कर सकता है इंस्टॉलमेंट में. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट सेंक्शन द लोन आर एज फॉलोज. और इंटरेस्ट चार्ज होता है जो अमाउंट सेंक्शन होता है. शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है, जो 1 साल के लिए रहता है, जिसका खुद का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को बारोवर को जरूरत होती है अपने बिजनेस में पैसा डालने के लिए, तो शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं. मीडियम टर्म लोन जो होता है वो 1 से 5 साल के लिए होता है. अपने वर्किंग कैपिटल एज वेल एज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो जरूरत पड़ती है जो बैंक से लोन लेते हैं बिजनेसमैन. लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो 5 साल से ज़्यादा होता है क्योंकि उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है. और एडवांसेस की जहाँ बात आती है तो एडवांसेस आर स्मॉल टर्म फंड जो होता है बिजनेसमैन को दिया जाता है टू सेटिस्फाई द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेसमैन के लिए. अब एडवांसेस क्या क्या है ध्यान से सुनिए. लोन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. और एडवांसेस में क्या आता है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग CC बोलते हैं. कैश क्रेडिट एडवांस में क्या आता है, द कैश क्रेडिट एडवांस ऑफ प्रोडक्ट टू करंट अकाउंट होल्डर टू सेविंग अकाउंट होल्डर, दोनों को मिलता है. एंड इट प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल ऑफ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और वो
लंबे समय के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसके लिए जाता है। इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई ऑन सीसी, कैश क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। सेपरेट सीसी अकाउंट हैज़ टू बी मेंटेन बाय बॉरोवर, राइट, सेपरेट सीसी अकाउंट मेंटेन कर सकता है, यानी अपने डेल्टा पेपर गिरवी रख के सीसी अकाउंट कन्वर्ट करते हैं और आपको जितना डेल्टा वैल्यूएशन बैंक देती है उसका 60% आपका सीसी अकाउंट सेपरेट में पड़ा रहेगा। वहाँ से आप बिजनेस के लिए पैसा ले सकते हो, दे सकते हो, और जैसे आएगा वो आप रिटर्न दे सकते हो। तो नाउ सेकंड है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू द करंट अकाउंट होल्डर टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये फैसिलिटी जो है अकाउंट होल्डर को मिलता है अपने वर्किंग कैपिटल के लिए। द पीरियड कैन बी चेंज 15 to 60 डेज के लिए, जिसको इंटरेस्ट भी चार्ज होता है विड्रॉन अमाउंट के लिए ऑन एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ करते हैं। नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन, सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होता ओवरड्राफ्ट में। एंड एंट्रीज आर शोन इन करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, एंट्री उसमें मिलता है। इट इज़ अ टेम्पोररी अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड, एक शॉर्ट पीरियड 15 से 7 दिन के लिए कुछ अदर बिजनेसमैन को चाहिए तो ओडी फैसिलिटी दे सकता है। लास्ट है डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। द ड्रावर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और बेनिफिशियरी कैन डिपॉजिट ऑफ बिल ऑफ बैंक ऑब्टेन ऑन एडवांस ऑन द ड्यू डेट द बिल बैंक विल बी रिकवर अमाउंट फ्रॉम ड्रावी, और ड्यू डेट पे वो ड्रावी से पैसा लेता है। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग का मैं आपको बता दूं कि मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पर्सन हैं, तो मिस्टर ए इज अ सेलर एंड बी इज अ परचेजर। तो ए ने उधार में सामान दिया बी को, और ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। एक रेडीमेड अपने बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर ही है, उसमें बताया जाता है कि ए लिख के देता है, बनाता है कि बी ने कहा कि मैं आपको 2 महीने में पैसा दूंगा, तो 2 मंथ के बाद वो पैसा देगा, ऐसा लिखित रूप में देता है, और उस पर बी साइन करता है क्योंकि बी इज अ परचेजर, वो खरीदने वाला है, एंड बी इज एज अ परचेजर। तो बी लिख के देता है यस आई विल डेफिनेटली पे आफ्टर 2 मंथ। वो 2 महीने के तहत वो वेट करता है, पर ए को अगर पैसे की जरूरत पड़ गई 15-20 दिन के बाद, तो ए अपने बैंक में जाता है और वो बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, और मान लो 10,000 का व्यवहार है तो बैंक उसको 9,000 देती है, 1,000 डिस्काउंट करके काट लेती है, और बाद में 2 महीने के बाद जो ड्रावी है और जो पैसा रिटर्न देता है तो वो बैंक उसको पूरा पैसा मिलता है। तो ये डिस्काउंटिंग बिल एक एडवांसेस में आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो टुडे वी हैव फिनिश द प्राइमरी फंक्शन एंड नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग द सेकेंडरी फंक्शन, और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में अपना सेकेंडरी फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे एट होम, डू स्टडी, वेरी IMP चैप्टर, 20 मार्क्स का वेटेज है, हर एक चीज़ लिखो, याद करो और अपने आंसर को तैयार रखो। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।